नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और बहस के सबसे बड़े शो हल्ला बोल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के लाल किला तक पहुंच गई है और दिल्ली में 23 किलोमीटर चलने के बाद लाल किला के पड़ाव पर राहुल गांधी ने आज खुल्लम खुल्ला सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी और सिस्टम पर जबरदस्त तरीके से वार किया। धर्म की बात पर भी अपने विचार रखे, लेकिन बड़ा हमला यह किया कि आज सरकार मोदी की नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार है। चीन के मुद्दे पर भी घेरा, लेकिन बीजेपी फिर कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल की इस यात्रा से सरकार के खिलाफ खुल्लम खुल्ला प्रहार से कांग्रेस की सियासी ताकत बढ़ेगी या फिर सियासत में बात जो है और बिगड़ जाएगी। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी की प्रमुख बातें। क्या कुछ कहा उन्होंने लाल किला से, जरा सुनिए। चलाते हैं, नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा का पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है, आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है, हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए? कहां लिखा है? कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा, मुझे बताओ। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़ा मैंने। तो ठंड के महीने में सियासी गर्माहट जो है राहुल गांधी अपने बयानों से यहां ला रहे थे। लाल किले से आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चरण सिंह सापरा जी हैं, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। और चित्रा त्रिपाठी आपको नजर आ रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा कवर करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। चित्रा, सबसे पहले तो हम आपसे अपडेट ले लेते हैं। राहुल गांधी सर्द के मौसम में, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं तो आप ठंड में जैकेट वैकेट पहने हैं, राहुल गांधी टी शर्ट में सियासी वार करते हुए खूब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सरकार पर, सिस्टम पर निशाना साधा। टीवी पर कहा कि मुझे टीवी पर दिखाया नहीं जा रहा है, बहुत सारी बातें रही। एक बार जरा हमारे दर्शकों को राहुल गांधी के इस बयान का लब्बो लुआब जो है वो आप समझा दीजिए कि क्या क्या प्रमुख बड़ी बातें कही और इसके मायने क्या है 24 के दृष्टिकोण से। देखिए, बड़े नेताओं की अपनी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी पॉलिटिक्स होती हैं। अच्छी बात ये रही कि राहुल गांधी ने मीडिया पर निशाना साधा और वही मीडिया लगातार उनके भाषण को जब तक वो बोले तब तक दिखाता रहा। लेकिन इन सब के इतर देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा यकीनन संजीवनी क्या साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस जोश से लबरेज इस वक्त नजर आ रहे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा, जब से मोदी युग की शुरुआत हुई और कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजधानी दिल्ली की हम बात कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का
जिस तरह से उभार हुआ, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसे में इसी दिल्ली में अपनी पैठ को उसी तरह से बरकरार रख पाना, जैसा कि 15 सालों के शासन के दौरान शीला दीक्षित ने किया था, क्या उसमें कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? इसके बाद राहुल गांधी की ये यात्रा, आपको बताती चले कि राजघाट अभी शाम को उनको पहुंचना था, लेकिन हमें जो बड़ी खबर मिली है वो ये कि राहुल गांधी कल सुबह राजघाट आएंगे, महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे जो हमारे देश के बड़े नेता रहे हैं उनको जाकर वो अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है को भी जाना है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और राहुल गांधी, ये भी दिलचस्प हो जाएगा फिर तो, क्योंकि खबर जो आ रही है। और स्टूडियो में देखिए संगीत जी भी बार-बार अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, कल चित्रा जी जन्मदिन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को, और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और हो सकता है इस वजह प्रार्थना से सभा है वहाँ पे जी। लेकिन चित्रा, एक सवाल मेरे मन में और आता है, कमल हसन भी आ जाए थे और कमल हसन के पुराने बयानों को लेकर बीजेपी ने फिर वार पलटवार शुरू कर दिया है। ये सियासी सवाल मैं पूछूं, लेकिन कमल हसन की मौजूदगी और उसका कितना असर आपने वहां पर देखा जब कमल हसन का भाषण हुआ, और वहां का माहौल क्या था उस वक्त? देखिए, कमल हसन ने बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मैं भारत का बेटा होने के नाते यहाँ पर राहुल गांधी जी को अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। देखिए, कमल हसन के मौजूदगी अभी उस राज्य में भी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो इस देश के बहुत बड़े अभिनेता हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राजनीति के मैदान में अभी उनको बड़ा होना बाकी है। लेकिन यकीनन अगर इस तरह के बड़े चेहरों का समर्थन राहुल गांधी को मिलता है तो उससे एक उत्साह का और उमंग का संचार तो जरूर होता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर, और यकीनन वो दिखा है। राहुल गांधी ने बकायदा चिट्ठी लिखकर विपक्षी नेताओं से आग्रह भी किया था कि भारत जोड़ो यात्रा का वो हिस्सा बने। उनमें से कई लोगों ने शिरकत भी की है, लेकिन अपने आप में दिल्ली तक पहुंची ये यात्रा बेहद कामयाब ही कही जाएगी। लेकिन क्या इसको वोट में, वो भी बीजेपी जैसी बहुत बड़ी और मजबूत पार्टी के सामने, राहुल गांधी क्या इसमें कामयाबी हासिल करेंगे? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए अगले ही साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव हैं। राहुल गांधी ने अभी नेतृत्व उस तरह से स्वीकारा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? कार्यकर्ता भले ही इस तरह का बात करता हो, लेकिन राहुल गांधी की ओर से कभी वो लीडरशिप नहीं देखी गई। लेकिन यकीनन उनकी एक कामयाब भारत जोड़ो यात्रा अभी ब्रेक लेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जरिए फिर वो कश्मीर तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अब संगीत रागी तो ये भी कह सकते हैं, एक जल्दी से एक टिप्पणी में कर देती हूँ। संगीत रागी जी और बीजेपी के नेता तो ये भी कह सकते हैं कि देखिए, जिस कश्मीर में जाकर तिरंगा लहराना चाहते हैं राहुल गांधी, वहां पर 370 के बाद ही ऐसा संभव हो पाया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां पर पाकिस्तान के झंडे को लाल चौक पर किस तरह से लहराया जाता था। लेकिन यकीनन पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में अपार भीड़ रही। अब उस भीड़ को लेकर वोटों में कैसे तब्दील करेंगे राहुल गांधी, इस पर चित्रा आपने कश्मीर दे दिया है मुझे, तो ये शुरुआत में यहीं से कर लूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछले 2-3 घंटे से लगातार इस कवरेज को आज तक के दर्शकों तक पहुंचाया। लेकिन चरण जी, देखिए कितनी बड़ी इत्तेफाक है, बीते 3 घंटे से चित्रा जी हमारी सहयोगी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रही हैं। 2 घंटे से मैं भी सुन रहा हूं, और मैंने सुना कि राहुल जी ने कहा कि टीवी पर दिखाया नहीं जाता हमें, ये सारी बातें आई। लेकिन बीजेपी एक सवाल उठा रही है सर, और वो सवाल ये उठा रही है कि कश्मीर को लेकर कमल हसन का एक व्यक्तित्व रहा है, उसको बयान रहे हैं, उनकी सोच रही है, पीओके को लेकर उन्होंने टिप्पणियां की है, कश्मीर पर टिप्पणियां की है, हिंदुओं को लेकर टिप्पणियां की है। ऐसे तमाम लोगों का नाम बीजेपी ले रही है, और कई नेताओं का मैं कोट पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, जॉर्ज पनैया से शुरुआत हुई, उसके बाद रिजल मुट्की सामने आ गए, और कमल हसन। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। तो ऐसे आरोपों पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आप तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए सभी धर्मों को मानने वाले हमारे साथ हैं, गाय भी वहां पर है, जानवर भी वहां पर है, कपड़ों के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। फिर जो ये नाम आ रहे हैं, ये संयोग है, प्रयोग है, और इसकी सियासत से कैसे उभरेंगे? क्योंकि जनता के बीच में बीजेपी ये माहौल क्रिएट कर रही है कि आप लोग एक प्रयोग के तौर पर इन लोगों को लेकर आए हैं शुरुआत से अंत तक, और इनके जरिए एक हिंदू विरोधी छवि जो है उसका संदेश जा रहा है। ये बीजेपी का आरोप है। देखिए शुभाकर जी, ये कोई प्रयोग के तहत नहीं लाए हैं। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में, उन्होंने अपना जो 2800 किलोमीटर जो चले हैं वो 109 दिन में, उसका एक एक्सपीरियंस उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अगर कुछ लोग जो राहुल जी को मिले उनके ऊपर कोई टिप्पणियां करते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो कोई ना कोई काम चाहिए। तो वो अगर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करेंगे तो उनके आला नेता उनको पूछेंगे, भाई तुम्हारी दुकान में सामान क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी जी ने
अपना एक एक्सपीरियंस बताया। भाई मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, उसमें मुझे अनेक जानवर भी दिखे, अनेक गरीब इंसान मिले, अनेक लोगों के मैंने आंसू पोंछने की कोशिश करी, मैंने उनके दुख दर्द को समझा, मैंने किसानों को। चरण सिंह सापरा जी, देखिए, आपके मंच का अगर कोई व्यक्ति उपयोग करता है और आपके मंच से वो भाषण देता है तो फिर सर कुछ सवाल तो आपको लेकर भी होंगे। अब कमल हसन अगर सामने आए और कमल हसन ने पहले ये कहा है कि देखिए कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए या आजाद कश्मीर है या हिंदुओं को लेकर उनकी टिप्पणियां रही हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे और यात्रा का मुख्य मकसद जो है उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल थोड़े बहुत बीच में आएंगे, इनके जवाब आपको भी देने पड़ेंगे क्योंकि इनसे बच नहीं पाएंगे आप। उन्होंने मंच साझा किया है और आपके पोडियम से ये बातें कही है भारत जोड़ो यात्रा में। नहीं, देखिए, बचने या न बचने की बात यहां पर नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, और क्या रह जाता है उनके पास में, जब वो देख रहे हैं कि लाखों की हुजूम राहुल गांधी जी के साथ चल रही है तो उसको डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के ही बयान देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस तरह के सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, तो क्या बीजेपी की तरफ से जो ये बयान सामने आ रहे हैं ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए है? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल की यात्रा से जुड़े कमल हसन पर सियासत जो है फिलहाल वो तेज हो गई है। हमने पहले भी आपको बताया था, और कमल हसन का जुड़ना संयोग नहीं प्रयोग है। बीजेपी अब कमल हसन को लेकर हमलावर है। दरअसल कमल हसन के पुराने कुछ बयान जो हैं उनको आधार बनाकर बीजेपी यहां पर ये सवाल पूछ रही है। हालांकि ये देखिए, शहजाद पूनावाला की तरफ से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया है और शहजाद ने लिखा कि कमल हसन ज्वाइनिंग भारत जोड़ो यात्रा इज नॉट अ संयोग बट इट्स अ प्रयोग। इट स्टार्टेड विद जॉर्ज पुनिया। जॉर्ज पुनिया आपको याद होगा, वो पादरी जिनका एक बयान काफी ज्यादा विवादास्पद रहा था जब उन्होंने कहा था कि ईसा ही असली भगवान है, निराकार शक्ति जैसे नहीं है। उसके बाद रजिल मुक्ति की बात उन्होंने की जिन्होंने केरल में गाय काटने के जिन पर आरोप लगे थे, और उसके बाद शहजाद ने लिखा है कि मेधा पाटकर हो या फिर अब कमल हसन हो, ये सारे वो लोग हैं जो भारत तोड़ने वाले हैं, जो कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते हैं। ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा जहां पर मंच पर ऐसे लोग शामिल होते हैं? तो ये बयान हमने आपको दिखा दिया। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, सवाल तो मैंने कांग्रेस से पूछे, लेकिन चरण जी कह रहे हैं कि ये आप लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो आप लोग को भी करना है। वहां लाखों लोगों की भीड़ जुड़ रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इससे आप और आपकी पार्टी के प्रवक्ता घबराए हुए हैं, लिहाजा बेफजूल के मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं। देखिए, आदरणीय चरण सिंह सप्रा की दृष्टि में राजनीतिक दल दुकान होता होगा, क्योंकि राडिया टेप्स में एक प्रख्यात इस देश के उद्योगपति ने कांग्रेस को अपनी ही दुकान बताया था। अब इनका सबसे बड़ा संकट है कि इनकी दुकान का एक जो सामान है श्रीमान राहुल गांधी, वो पहली बार 109 दिनों तक अपने जीवन में भारत में सतत रुके हैं, भारत में चले हैं। अब चले हैं तो उन्होंने पाया है कि भारत में नफरत नहीं। आज उन्होंने स्वयं कहा कि भारत में नफरत नहीं है, भारत में प्रेम है। ये उन्होंने यात्रा में पाया, लेकिन टेलीविजन चैनल नफरत फैला रहे हैं। तो पहली बात उनके ध्यान में आ गई कि नफरत नहीं है इस देश में। दूसरा, इस यात्रा में उनका फलितार्थ ये रहा कि वो जेब कतरा के विषय में जो है उनका शोध जो है पूरा हो गया। और जेब कतरा समझ गए हैं कि जेब कतराई कैसे होती है। 1 रुपए जाता था उनके पिताजी के जमाने में, 85 पैसा कांग्रेस का सिस्टम खा जाता था। ये इसको क्या टर्मिनोलॉजी देंगे, ये अगर उनसे नए जो है हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्यार्थी उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेगा, या उस विद्यार्थी को बताने वाले उसके शिक्षक ही बता सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, जैसे कमल हासन वाला मुद्दा, आप जॉर्ज पुनैया का जो मुद्दा था, भारत माता के बारे में जो टिप्पणी थी वह पहले आ चुकी थी। आने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में जो भारत माता को कलंकित अपमानित करता हो, हिंदुओं को गालियां देता, उससे आप क्यों मिलने जाते हैं? आप प्रशांत भूषण जो कश्मीर के मामले में उनका क्या इमेज है, उन्होंने क्या क्या कहा है? प्रेम शुक्ला जी, हाथों में हाथे मिला। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब कुछ सवाल आपके लिए भी हैं। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मुख्य मुद्दा जो है वो अडानी अंबानी का है, सरकार नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी अडानी चला रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया। वो ये कहते हैं कि नफरत बांट रखी आप लोगों ने। उनकी रैली में कपड़े देखकर जज नहीं किया जा रहा था, वहां गाय भी आई, वहां कुत्ता भी आया, किसी ने जानवर को भी नहीं मारा। इस देश का माहौल आप लोगों ने बिगाड़ रखा है, ये उनके आरोप लगे। साथ ही ये भी कहा कि आप लोगों ने उनकी छवि बिगाड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो इन आरोपों पर आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा सर। अभी सोना से जो आलू से सोना बनाने जैसा बयान देने के बाद किसी को छवि बिगाड़ने के लिए किसी में कौड़ी भाव भी
खर्च करने की वो बयान आप अगर आपने सुना हो तो वो बयान कॉन्टेक्स्ट अलग सर था, आलू से सोना वाला। नहीं ठीक है ना, तो वो लेकिन उसको अगर वो बयान था, यही वो कहते हैं कि आप लोगों ने आधी क्लिप काट के वायरल कर दी। नहीं, उसको एक दो नहीं, ऐसे हजारों बयान है। आज ही का बयान, आप सहमत है कि टेलीविजन नफरत फैला रहा है और देश में प्रेम है? अब देखिए आपके ऊपर कठिन सवाल आया तो आपने गुगली मेरे ऊपर मार दी। नहीं कठिन नहीं, मैं सिंपल है, पूछ नहीं, मैं आप पूरा उत्तर दे रहा हूं आपको। आप भी मुझे बताइए ना, आज राहुल गांधी जी का जो बयान है, नहीं मैंने तो कहा कि मैंने टीवी पर सुना कि राहुल जी कह रहे थे कि मुझे टीवी पर दिखाया नहीं जा रहा था, मैंने तो टीवी पर ही बात सुनी। अब तो आप राहुल गांधी जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, उनके बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता आप मानते हैं, या आपकी पत्रकारी गंभीरता की पराकाष्ठा? तो जो लोगों की भीड़ है क्या उससे भी गंभीरता से नहीं लेंगे आप? वो जो लोगों की भीड़ नजर आ रही है, वो कह रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। नहीं, कांग्रेस के पास, देखिए कांग्रेस को इस दारुण पराजय के दौर में भी करोड़ों मत मिले हुए हैं, उनके समर्थक वर्ग है ना। ठीक है, हमने कब कहा नहीं है उनका समर्थक वर्ग, लेकिन उनका समर्थक वर्ग कमल हासन भी है, उनका समर्थक वर्ग कन्हैया कुमार भी है, उनका समर्थक वर्ग प्रशांत भूषण भी है, उनका ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास भी है। संगीत रागी जी भी हमारे साथ है। संगीत रागी जी जब स्टूडियो में एंटर किए तो बड़े उत्साहित थे आप कि मथुरा के विषय पर आज आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर राहुल गांधी जी की चर्चा कंटिन्यू हुई। राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट लेकर आते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक दौर था मीडिया उनकी तारीफ करता था, फिर जनता के मुद्दे उठाए, गायब हो गए, लेकिन अब जब वो सड़कों पर निकले हैं तो नेताओं और जनता के बीच की दूरियों खत्म कर दी है। आपको लगता है कि कांग्रेस को इससे फायदा हुआ है, क्योंकि हिमाचल में सरकार उन्होंने बनाई और वो दावा कर रहे हैं कि धीरे धीरे जनता समझ रही है और अब जो प्यार बांट रहे हैं नफरत के दौर में, उस प्यार को जनता समझेगी और मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगी? देखिए शुभांकर जी, मेरा ये आकलन जनता को करने दीजिए कि क्या वो राहुल गांधी की यात्रा के साथ उन्होंने ये देश जुड़ा या नहीं जुड़ा। यदि आप स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगेंगे कि मेरी तस्वीर बदल गई है, मेरी तस्वीर बदल गई है, मेरी छवि बदल गई है, तो इसका मतलब है कि आपको स्वयं अपने क्राइसिस से गुजर रहे हैं। यदि शुभांकर जी बहुत अच्छे हैं तो उनके बारे में अच्छा कहने वाले दूसरे लोग होंगे, चैनल के लोग होंगे, चैनल के बाहर के लोग होंगे, मैं कहूंगा या प्रेम शुक्ला जी कहेंगे या चरण सिंह सापरा कहेंगे। यदि शुभांकर जी आकर के रोज आज तक कहना चाहे मैं तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एंकर हूं, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप आत्महीनता के शिकार हैं, मानसिकता के शिकार हैं। दूसरी बात जो मेरा कहना है, राहुल गांधी की छवि किसने बढ़ाई? संसद में आंख मारने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा था? आप पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे और मीडिया की तरफ देख करके कैमरे पे अपने को कैमरा के अनुकूल करने की कोशिश करना, वैसा इसको हरकत जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रेरणा दी थी? आप 20 साल से ज्यादा संसद में हैं, एक भाषण भी आप बौद्धिक जिसका स्तर बहुत अच्छा हो, एक भाषण नहीं है जिसके आधार पर कोई कांग्रेस पार्टी आकर के कहे कि क्या लाजवाब आज राहुल गांधी ने भाषण दिया है। आप नौजुआ थे, कोई कहता कि हाँ भाई सर्वश्रेष्ठ कहेंगे सर, आपकी विचारधारा जो है वो दूसरी तरफ है, आपको कुछ भी बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैं तो कहता हूं, मैंने नहीं कहा, आप तो मीडिया वाले हैं। किसी मीडिया संस्थान ने, किसी पत्रकार ने उनके जो बड़े उनके जो उनके बाड़े के बंधे हुए जो पत्रकार थे, मैं उनसे भी पूछता हूं क्या उनके बाड़े के बंधे हुए पत्रकार जो है, नहीं कांग्रेस देखिए, कांग्रेस से कहती है कि नरेंद्र मोदी को, आप ही को बोलने दूंगा सर, लेकिन कांग्रेस से कहती है कि नरेंद्र मोदी को सुनने वालों की संख्या कम हो गई। अब वो 2014 जैसा करिश्मा नहीं रहा। अब राहुल गांधी जी के ट्वीट पर ज्यादा रिट्वीट आते हैं, एंगेजमेंट ज्यादा होता है यूट्यूब पर, जनता ज्यादा देखती है, तो उनका दावा तो आपसे अलग है। अब सही कौन गलत कौन वो जनता तय करेगी। देखिए आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विश्वसनीयता को लेकर के और अपनी उनकी छवि जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि, उसको एक जिसे कहते हैं ना कि हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में कहते थे 1 से लेकर के 9 तक दिलीप कुमार है, 10वां कोई बाद में गिना जाएगा, वही स्थिति भारतीय राजनीति में आज के दिन में। मुद्दे पे बात आते हैं। देखिए आप कहते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं, हम नफरत के बाजार में प्रेम का दुकान लेकर। प्रेम किसी दुकान की वस्तु नहीं होती है मित्र। कबीर को आप पढ़ लेते, आपने कहा कि मैं उपनिषद पढ़ा हूं, मैं वेद पढ़ के आया हूं, हमको तो आई एम प्रिटी श्योर उनको पता ही नहीं होगा कि इस देश में कितने उपनिषद हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि इस देश में कितने पुराण हैं। मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं, लेकिन ठीक है, वो चूंकि उनका मंच है, उनकी यह है,
वो कहते हैं, शिकायत करते हैं मीडिया हमको ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही। ठीक है सर। आप एक बस 10 सेकंड, आप एक सांसद हैं, एक मुझे उदाहरण बताइए कि एक सांसद के पीछे टेलीविजन वाले चैनल जो है प्राइम टाइम में इतना डिबेट किए हुए हैं। आप तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है ना। ठीक है, मैं आपको यही सवाल में ले जा रहा हूं सर, चरण सिंह सापरा जी के पास। चरण जी देखिए, एक आरोप जो लग रहा है वो ये, क्योंकि राहुल जी की बातों में विरोधाभास भी है। वो कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार थी तब मीडिया मेरे पीछे ताज नहीं है, लेकिन बीजेपी बार बार ये सवाल पूछती है कि जब वो आरोप लगाते हैं तो फिर लोगों के जहन में क्या ये सवाल नहीं आना चाहिए कि अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके पीछे इतनी भीड़ नहीं है जितना कांग्रेसी नेता राहुल जी के पीछे हैं, जबकि वो सिर्फ एक सांसद है। और अगर एक सांसद पर प्राइम टाइम में चर्चा हो रही है तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? और अगर ये सही है तो फिर जो परसेप्शन आप बना रहे हैं वो कैसे? और संगीत जी कह रहे हैं कि अपने मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो रही है, खुद से खुद की तारीफ हो रही है। मैं ये तो बकरी करता है, आदमी थोड़ी करता है। देखिए, ऐसा है कि आज इस पैनल के अंदर 2:1 चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, बीच में टोका टोकी। ठीक है, ऐसा है कि राहुल गांधी जी का अगर पूरा भाषण ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कई सारी बातों पर बोला है, और ये जिस परिप्रेक्ष्य में बोला है, बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस जो है, जिस तरह से उन्होंने उद्योगपतियों के साथ भी रिलेट किया है, और ये कहा है कि आज इस देश को उद्योगपति ही चला रहे हैं। उन्होंने 2 उद्योगपतियों के नाम भी लिया, अडानी अंबानी का नाम भी उन्होंने लिया है, और ये कहाँ झूठ बात है। आज जो कंपनियां हैं वो एक एक करके उद्योगपतियों के पास जा रही है, फिर वो चाहे LIC है, चाहे रेलवे है, चाहे एयरपोर्ट है, एयरलाइंस है, तमाम सारी चीजें, BHEL है, भेल, सेल, घेल, ये सब जो है एक एक करके उद्योगपतियों के पास जा रहा है। इन्हीं उद्योगपतियों को पिछले 8 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स पर भी इनको रियायत मिली है, इनके कॉर्पोरेट टैक्स कम किए गए हैं, इनके 10 लाख करोड़ से ज्यादा के NPA जो है वो माफ किए गए हैं, इनके राइट ऑफ किए गए 13-14 लाख करोड़ के लोन जो है वो राइट ऑफ किए गए हैं। तो ये तमाम सारी सिचुएशन देखते हुए उन्होंने कहा है कि आज देश को मात्र उद्योगपति चला रहे हैं। ठीक है, अब चरण जी एक सवाल सर मेरे मन में आ रहा है। सर देखिए, आपको मैंने सुना उद्योगपतियों वाली बात पर, केवल आप ही से संवाद कर रहा हूं सर, मैं आप ही सवाल है, आप ही बात पूरी कीजिएगा सर, आप ही बोलेंगे सर, कोई और नहीं बोलेगा। आपसे काउंटर क्वेश्चन ये, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी जी की तारीफ की थी और कहा था कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में नाम है, बधाई के पात्र है। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो था वो राजस्थान में आया और एक ही ई-रिक्शा में सवार होकर पहुंचे थे। वैभव गहलोत भी वहां थे, 2 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम रहा। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो जो आपके पास सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री कंधे में हाथ डालकर या एक ई-रिक्शा पर सवार होकर अगर उस व्यक्ति के साथ घूमेंगे तो क्या वो जनता कंफ्यूज ना हो कि भाई कौन सही है कौन गलत है? क्योंकि अंबानी अडानी हम 2017-18 से लगातार सुन रहे हैं, लेकिन जहां आपको मौका मिलता है आपके नेता भी खड़े होते हैं, मंच साझा करते हैं, तारीफ करते हैं, गले में हाथ डालते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो फिर मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक क्यों? दिल्ली में विद्युत वितरण की व्यवस्था अनिल अंबानी, सुन लेता हूं जवाब सर, एक बार जवाब सुन लेता हूं सर। एक मिनट। उनका कहने का मतलब ये था कि ये नहीं कि भाई अंबानी के खिलाफ नहीं बोले, वो ये बोले कि ये सरकार जो है वो हर चीज जो है तो उद्योगपतियों को देती जा रही है। राजस्थान की सरकार ने हर चीज नहीं दी है, राजस्थान की सरकार ने कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर 1 कॉन्ट्रैक्ट या 2 कॉन्ट्रैक्ट अंबानी या अडानी को दिए भी होंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिए होंगे, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि रेलवे भी उनका, एयरलाइन भी उनकी, एयरपोर्ट भी उनका, LIC भी उनकी, घेल, भेल, सेल, ये तमाम सारी जो नवरत्न कंपनियां हैं ये सब एक एक करके MTNL हो या BSNL हो, ये तमाम सारी कंपनियां जो है ये 2 उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं। आज जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, 700 किसानों की मृत्यु हुई, तो जो काले कानून लाए गए थे वो किसानों को पूछ के तो लाए नहीं थे। चरण जी देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब मैं बीजेपी से ले लूंगा। मेरा सवाल यह था कि अगर इतनी सारी चीजें अंबानी अडानी को दे दी गई है तो फिर आपको उन्हें एक अलग से क्रिकेट स्टेडियम या 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या थी? ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाते आप, क्योंकि आपने एक राजनीतिक परसेप्शन बनाया है। लेकिन ठीक है, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ गए हैं और ये पैनल सर 2:2 था। मृत्युंजय जी क्या वजह रही, थोड़ा देर हो गई उन्हें ज्वाइन करने में या हमारी तरफ से, वो मुझे नहीं पता, लेकिन 2:2 है। मृत्युंजय जी, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली में चल रही है, बीते 2-3 घंटे से लगातार हम भी इस पर महाकवरेज कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भीड़ जुड़ रही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत में बांट रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो उनकी सहयोगी पार्टी भी हैं बिहार में?
नहीं, देखिए शुभांकर जी, श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी सफलता तो जहां जहां वो जा रहे हैं, यात्रा जिधर से गुजर रही है उधर से ही दिख रही है, जो जनसैलाब उमड़ रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा से तो बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ी है, ये तो दिख ही रहा है। और लगातार राहुल गांधी जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरह से बीजेपी घबराई हुई है, ये बीजेपी के नेताओं के बयानों से स्पष्ट दिख रहा है। और जोड़ने का काम अगर किया जा रहा है लोगों को, तो ये जो तोड़ने वाले लोग हैं, विध्वंसकारी राजनीति करने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं जी, उनको तो परेशानी होगी ही। नहीं तो मृत्युंजय जी, भारत जोड़ो कांग्रेस यात्रा में मजबूत हुई है क्या राहुल सर? गांधी जी कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि मजबूत हुई है सर? कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना समय की मांग है। हाँ, तो अब सवाल इस पर सर दूसरा ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है तो क्या बिहार में आरजेडी उससे अब बराबर का भागीदार मानेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि राहुल जी मजबूत हुए हैं, बेहतर हुआ है, बीजेपी डर रही है, तो क्या सीटें बढ़ाएंगे इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उनकी? शुभांकर जी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की परिस्थितियां अलग हैं और प्रदेश की जो राज्यों की स्थिति है वहां परिस्थितियां अलग हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग तो कह रहे हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो, मजबूत हो, राज्य में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो तो कांग्रेस को फायदा है। मौजूदा दौर में कांग्रेस का मजबूत होना विपक्ष की मांग है, आप भी चाह रहे हैं। तो क्या बिहार में थोड़ी सीटें बढ़ाकर बराबरी का हिस्सा देकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे आप? क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लाखों का हुजूम साथ में आ गया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। इतने लंबे वर्षों तक देश में शासन कांग्रेस ने किया, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? सर, आप सवाल नहीं समझ रहे। सभी विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ गोलबंद, हम सवाल समझ गए, तो फिर आप जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे हैं। हम समझ गए, हम नहीं, हम तो जवाब दे ही रहे हैं जी। हम तो कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी गोलबंद होंगे 2024 में, कांग्रेस पार्टी भी उनमें साथ है। नहीं, सवाल यह है कि क्या अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है और नरेंद्र मोदी को बड़े मिशन को हटाने के लिए, क्योंकि आपका मिशन भी वही है, क्या कांग्रेस को बिहार में एक मजबूत भूमिका में लाएंगे, ज्यादा सीटें देंगे, या वही जो लिमिटेड सीटें आप लोग देते हैं कि साथ में लड़ लिए वैचारिक तौर पर, बस उतने पर ही रखेंगे? कांग्रेस ये कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी, तमाम जो 7 दलों का महागठबंधन है, वो सब पार्टी के नेतृत्व तय करते हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कोई किचकिच नहीं है। हम लोग अपने सहयोगी दलों के विधायक को तोड़ते नहीं है, हम लोग जोड़ते हैं। आप लोग दूसरे वालों को तोड़ लेते हैं सर। ओवैसी जी की पार्टी से आप लोग ले आए थे। ओवैसी जी आज भी टीवी पर पानी पी पी कर कोसते हैं। जेडीयू को अपने सहयोगी, ओवैसी जी आज भी पानी पी पी कर कोसते हैं सर, कहते हैं जितवाए हम थे, आरजेडी वाले उठा ले गए। देखिए कौन क्या कोसते हैं, कौन किसकी बी टीम है, ये जनता भी अब समझ रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आरजेडी एक बात तो कह रही है कि कांग्रेस का नेतृत्व इस वक्त की मांग है। सीटों का हिसाब किताब तो अपना नफा नुकसान के आधार पर है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को अब धीरे धीरे अगर लोग स्वीकार कर रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए क्या चिंता की बात है? क्योंकि नफरत के बाजार में अगर वो प्यार लुटाने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर फैला रही है और सभी पार्टियां साथ आ जाएं, तो क्या 24 के दृष्टिकोण से ये आपको परेशान कर रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए सारे नेता टूट पड़ते हैं राहुल जी पर। देखिए, एक मृत्युंजय तिवारी जी से बात आपने जितने प्रश्न पूछे उसमें एक सीधा उनका जो कहना था कि राहुल गांधी और कांग्रेस तमाम विपक्षी पार्टियों में से एक पार्टी है। जो राष्ट्रीय जनता दल 2014 तक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को अपना नेतृत्व करता पार्टी मानती रही, वह कह रही कि तमाम पार्टियों में से एक पार्टी कांग्रेस है, और वो ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बिहार में ना दिखाई दे। बिहार में हम हैं, बाकी जगहों पे जहां जो लोग हैं वहां वो जाए नहीं, आराम से अपना जो है कुछ सीटों पर लड़ ले। एक क्षेत्रीय पार्टी वो भी है और वो बढ़ रही है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, मैंने बिहार में आए वो
तो शुभंकर जी कह रहे 50% सीट दे देंगे आप, तो प्रेम शुक्ला उनकी जी, ताकत बढ़ रही। मैंने नहीं पूछा भाई है, साहब गलत मेरी व्याख्या अंदर कोई मत सलाह कीजिए। है ना, हमने मेरा कहा प्रश्न नहीं राष्ट्रीय है। स्तर लेकिन पर तिवारी जी, मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस तिवारी पार्टी। जी, जी तिवारी जी मैं आपके पास मैंने आता हूं। राष्ट्रीय- एक बार प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कर लें, हाँ, है फिर ना। अगर कुछ गलत है तो आप उसे काउंटर कर लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा। जी प्रेम जी। ओके जी हम मान रहे हैं ना, वो कांग्रेस जो है 54 सीटों वाली पार्टी है। आरजेडी के पास कोई जो है लोकसभा में संसद का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति शेष नहीं बची है, तो राष्ट्रीय स्तर पर वो बीजेपी बिहार के 2 बाहर सीटों आपसे वाली बड़ी पार्टी पार्टी है। थी। ये लेकिन क्यों बिहार भूल में गए? कांग्रेस पार्टी क्या आपसे बड़ी पार्टी है? अरे हम कहां कह रहे नहीं थी भाई, हम तो अपना इतिहास स्वयं बताते हैं। हम कहां मना कर रहे हैं साहब, हम तो 2 से ही 303 हुए हैं। इतिहास को खंगाल लीजिए। लेकिन जो 413 से 54 हुए हैं, तो कांग्रेस भी नहीं, हम खंगाल नहीं, इसमें गर्व करते हैं। 400 पार से आज 55 पे आई। कोई हमारा इतिहास कोई खंडार तोड़े है। हाँ ठीक है, लेकिन आप उसमें से 54, आपके पास जो 40 है उसमें कितना शेयर करेंगे बताइए ना। 400 आने के लिए आपके 40 में उसको शेयर देना पड़ेगा। अरे ये आप बताइए 40 छोड़ के बात कर ले। शेयर करेंगे चिराग पासवान यहाँ जी तो को? हम हैं। आप कितना शेयर करेंगे चिराग पासवान जी को? आप कितना शेयर करेंगे पशुपति पारस जी को? तो, ये आप बता हम दीजिए। तो पहले शेयर कर चुके हैं, फिर कर देंगे। आपका साथ छोड़कर सारे लोग एकदम चले शेयर गए। करेंगे। आपके उनकी सारे शक्ति के सहयोगी अनुकूल क्यों चले गए? क्योंकि भारतीय आप जनता अपने पार्टी के सहयोगी के नेतृत्व में घरों होगा। को तोड़ रहे थे, उनके विधायक को। तो आप शिंदे जी को कितना शेयर करेंगे ये आप बता दीजिए। 2009 में अच्छा ठीक है सर, सोनिया वापस गांधी को वापस बताया वापस बिना मुद्दे जो पर आते हैं। सीट प्रेम शुक्ला जी घोषित कर देखिए, दिए थे। अब सीटों का बंटवारा जो है वो एक अलग है। फिलहाल हम भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक आरोप राहुल गांधी ने और लगाया, कहा कि हमारे रैलियों में कपड़ों के आधार पर डिवाइड नहीं किया जा रहा था। ठीक है, छोड़िए सीटों से आगे बढ़ते हैं सर, अब वापस मुद्दे पर आते हैं। कपड़ों के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, गाय भी थी वहां पर, जानवर भी वहां पर था, हर तरह के लोग थे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो केवल नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान आप लोग केवल करते हैं। आप लोग के पास कोई और मुद्दा नहीं, यही अयोध्या, काशी, मथुरा या जितने ये हिंदू गाय बस यही आप लोग रहते हैं। आप रोजगार की बात नहीं करते, नौजवानों को आपने पकौड़ा तलने पर भेज दिया है। ये सारे आरोप आप पर लगाए गए हैं। देखिए, नौजवानों ने किस तरह से स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खोले हैं, वो इस देश का अपने आप की सारे दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, जो अर्थतंत्र पर कहने वाली जो प्रामाणिक एजेंसीज हैं वैश्विक, वो भारत के विकास की गाथा कह रही हैं। अब उनका संकट ये है कि जो स्वयं बेरोजगार हो गए हैं, वो अपनी बेरोजगारी पर, अपने राज्यों की बेरोजगारी पर, अभी राजस्थान से गुजरे, सबसे अधिक बेरोजगारी दर वही है। एक इलाज बता के निकले होते कि राजस्थान से ये बेरोजगारी खत्म मिल गया, लेकिन किसानों को हमने वादा चरण किया सिंह था। साकरा जी, बीजेपी ये कह रही है कि जिसका जैसा चश्मा उसको वैसा दिखाई पड़ता है। आपके चश्मे में जो स्थिति आपकी है, मृत्युंजय जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आप थोड़ा सब्र कर लीजिए सर। आप, मैं आपके पास लौटूंगा, आपको कोई बात कहनी आप कहिएगा सर। कार्यक्रम का नाम हल्ला बोल है, यहाँ हल्ला नहीं करेंगे सर हम लोग। चरण सिंह साकरा जी, ये आरोप जो लगा रहे, और दूसरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी इतनी बुरी पार्टी है, और जिन मुद्दों का जिक्र राहुल जी ने किया, क्योंकि आज भी नोटबंदी का जिक्र उन्होंने किया, मैं जीएसटी को लेकर सुन रहा था, अंबानी अडानी का जिक्र हमने सुना। सवाल यह सर कि ये मुद्दे तो 19 चुनावों से पहले भी थे। अगर 19 के चुनावों में बीजेपी को बंपर वोट मिलता है, तो फिर लोकतंत्र में जहां जनता सबसे बड़ी है, क्या ये ना माना जाए कि ये मुद्दे जो हैं ये आउटडेटेड हो गए हैं या जनता की समझ में नहीं आए? अगर पहले नहीं आए तो फिर ये मुद्दे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब कैसे समझ में आएंगे, क्यों समझ में आएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे थे वो मेन मुद्दे पर बात कर रहे थे कि देश के अंदर आज बेरोजगारी बढ़ी है। तो क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? आप खुद पत्रकार है, आप बताइए, आप कह दीजिए कि आज देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, सब कुछ चंगा सी, आप कह दीजिए। आज इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, तो आप कह दीजिए कि महंगाई नहीं है, सब कुछ चंगा सी, सब कुछ सस्ता है, आप कह सकते हैं क्या? आज खाने का तेल हो या गेहूं चावल के रेट हो, जीवन आवश्यक वस्तुओं के रेट हो, पेट्रोल डीजल, तमाम सारी चीजें जो है वो आसमान छू रही हैं आज देश के अंदर। इसका जिक्र राहुल गांधी जी कर रहे थे, और उसका जिक्र करते करते जो देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है, उन्होंने कहा ये शुरुआत जो है वो नोटबंदी से शुरुआत हुई है। नोटबंदी इनकी फेल हुई। इन्होंने जो कहा था कि नोटबंदी से काला पैसा वापस आ जाएगा, देश निकल जाएगा यहां से, तो क्या काला पैसा निकल गया? क्या आतंकवाद उस समय, आतंकवाद की कमर टूटनी थी, आतंकवाद खत्म हो जाना था? क्या आतंकवाद इस देश से खत्म हो गया? क्या ये तमाम सारी चीजें जो उस समय
जो जुमले भारतीय जनता पार्टी बोलती है उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने अटैक किया है। और फिर जीएसटी तो गलत था ही ना, गलत इंप्लीमेंटेशन था उसका। मेरा कहने का मतलब ये है गलत इंप्लीमेंटेशन की तरफ से लोग सड़कों चरण जी, सर देखिए, सवाल आप जो बात कह रहे हैं सर, ये बातें आप लोगों ने मंच से उठाई भी पहले भी हैं, हमने आपने चर्चा भी पहले की है। अब मेरे मन में सवाल ये है कि अगर ये सारे मुद्दे उठाने के बाद भी बीजेपी सरकार बना लेती है, क्योंकि हाल फिलहाल में चुनाव जो हुए वहां भी बीजेपी कह रही थी गुजरात में हमने रिकॉर्ड बनाया, हिमाचल में हम हारे, आपकी बड़ी जीत हुई, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बहुत घटा नहीं वहां पर। तो फिर सवाल यह है कि क्या ये मुद्दे आप समझा नहीं पा रहे हैं या जनता समझ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हो? चश्मे से कहां समस्या हो रही है सर? उसके बाद में संगीत जी के पास जाऊंगा। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, हिमाचल की बात जहां आप करेंगे, हिमाचल में तो जो नड्डा जी का राज्य है और नड्डा जी के बिलासपुर में भी इनकी हालत खराब हुई है, तो पहले तो नड्डा जी का राजीनामा इनको लेना चाहिए। या फिर हिमाचल की जो हार है वो नरेंद्र मोदी की हार है या फिर वो जयराम ठाकुर की हार है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता देनी चाहिए। और अगर ये वही राज्य है जहां राहुल जी प्रचार करने भी नहीं गए थे, तो ये भी एक सवाल है सर। वहां भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं रहा और आपकी भारत जोड़ो यात्रा बाकी जगह गई, हिमाचल में नहीं गई सर। अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। वांकर जी, दुख की बात यह है कि आप 10 सेकंड भी मेरे नहीं, आप बोलिए सर, आप पूरी बात रखिए सर। अगले 30 सेकंड आपके सर, कोई नहीं टोकेगा आपको। मेरे मन में सवाल आ रहे हैं सर, मैं सबको काउंटर कर रहा हूं। मेरे से सवाल पूछते हैं ना तो उसका उत्तर नहीं, ठीक है सर, आप अगर आपको लग रहा है तो मैं अपॉलॉजी करता हूं, आप बात रखिए सर, लेकिन मैं सिर्फ काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, सभी से कर रहा हूं सर। मैं काउंटर ऐसे नहीं, ठीक है सर, काउंटर होता है आप मेरा उत्तर लेने के बाद। ठीक है चरण जी, बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए सर। ठीक है सर, आप बात पूरी कीजिए सर। क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता को हर बात नहीं सर, आप बात पूरी कीजिए सर। अब आप समय जाया कीजिए। अगले 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट में आपको सुनूंगा। मैं वही कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का अगर ये इस तरह का कारण देते हैं, परसेंटेज बताते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हार गए हैं भाई, अब उस हार को कबूल करिए। अब हमारा परसेंटेज ये है, वो ये है। आप दिल्ली में भी हारे हैं, एमसीडी हारे हैं, जितने उपचुनाव थे वो भी आप तकरीबन एक छोड़ करके आप सारे उस समय में हारे हैं। तो आप चुनाव हारने लगे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आज जो हुजूम राहुल गांधी जी के साथ में जुड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, मोहब्बत के मसीहा को कोई नहीं रोक सका। महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा शुरू की थी ना, अहिंसावादी यात्रा थी, तो महात्मा गांधी जी को भी अंग्रेज रोकना चाहते थे, लेकिन उस मोहब्बत के मसीहा को भी नहीं रोक सके। और इस मोहब्बत के मसीहा को, राहुल गांधी को भी आप लोग नहीं रोक पाओगे। जितने मर्जी कारण देने हैं दे दीजिए, जितनी मर्जी बातें आपको करनी है वो कर लीजिए, ठीक है, लेकिन यात्रा पूरी होगी। क्योंकि मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी कम से कम ये मान ले कि अब चुनाव आप लोग हारने लगे, उपचुनावों में आप हारे, हिमाचल में भी आप हारे। हार होती है, कैसे हार हो रही है, कितनी सीटों से हो रही है वो एक अलग है। एक राज्य आपने गंवाया, आप केवल गुजरात में जीते, बाकी चीजों का छुपा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं? बीजेपी हार रही है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है। जी देखिए, एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। गुजरात के अंदर इतिहास की सबसे बड़ी पराजय जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली। हिमाचल में मात्र आप 38,000 वोटों से, पूरे हिमाचल के मतदाताओं में आप 38,000 वोट ज्यादा लेकर के आए हैं। इसके बावजूद भी यदि आप राहुल गांधी की जय जयकार करते हैं, कोई बात नहीं है। और जैसे ही आप अडानी अंबानी को लेकर के गाली गलौज की भाषा करते हैं, बस 1 मिनट प्लीज, तो आप अपने पुरखों राजीव गांधी को भी आप कोसते हैं, नरसिंह राव को भी कोसते हैं, क्योंकि मार्केट जनरेटेड रिफॉर्म्स इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। प्राइवेटाइजेशन आज में दुनिया की स्थिति है। मेरे पास समय नहीं, माफी रोकूंगा आपको मैं। हमारे साथ मृत्युंजय जी देखिए, अब भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक होने वाला है, हमें ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले क्या बदलाव देख रहे हैं इसके बाद? इस यात्रा के बाद विपक्ष का काउंटर कैसे होगा, क्या बदलाव होगा 24 के दृष्टिकोण से? एक बात रह गई थी शुभांकर, देखिए, बदलाव संकेत तो दिख रहे हैं, पूरे देश में दिख रहे हैं, और बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। देख रहा है पूरा बिहार आज देश। तो भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, लोग में विश्वास जो है वो आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही और पूरा विपक्ष मिल करके बीजेपी को सत्ता से बेदखल 2024 में करेगी। ठीक है संगीत जी, 10 सेकंड आपके लिए, क्योंकि आप खत्म करना चाह रहे थे और समापन करना मुझे 10 सेकंड केवल। शुभांकर जी, किराए का जनेऊ और किराए के धोती लेकर के मंदिर में जाने वाले वो नरेंद्र मोदी से तुलना करेंगे, जो पहले से बमरूद लगा बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये दुकान सक्सेसफुल होगी या दुकान ठप होगी, ये जनता तय करेगी। हमारी कोशिश थी कि इस मसले पर सभी से कड़े सवाल पूछे जाए, ये समझा जाए
कि किसका कितना असर हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा, और कौन जोड़ रहा है कौन तोड़ रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली पहुंची, राहुल गांधी ने यहां संबोधन रखा, कमल हसन यहां पहुंचे, और इसी को लेकर आज हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे थे कौन जोड़ रहा है कौन तोड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो आ रहे हैं वो तोड़ने वाले। वही कांग्रेस कह रही है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल लिया है। हमारी कोशिश थी कड़े सवालों के जरिए समझने की कौन देश तोड़ रहा है कौन जोड़ रहा है और उसका सियासी असर कितना व्यापक हो रहा है।